साल हुए, एक दिन मौत आई। मौत आ गई एक दिन, हाँ, आकर के कहती है ययाति से चलना पड़ेगा। ययाति ने कहा कहाँ, बस समय पूरा हो गया तुम्हारा, अब तो लेने आई है, चलना होगा। उसने थोड़ा उसको झिझोड़ा, क्या बात करती हो, खबर दे के आनी चाहिए, कुछ तुमने ना कुछ बताया ना कुछ संकेत किया, अचानक चली आई। हाँ यही मेरा स्वभाव है, अचानक ही आती हूँ अचानक ही आती हूँ, लेकिन अचानक मौत नहीं आती, ये भी बताता हूँ। वो किश्तों में छोटी छोटी बातों में हमें खबर देती रहती है। 40 के बाद चश्मा चढ़ जाता है, उसी की तो खबर है, मौत की तो खबर। चश्मा चढ़ गया आंखों में, सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। बाल पकने लगते हैं, वो भी तो उसी की खबर है, उसी का संकेत है, नहीं है क्या? हम समझते नहीं, अलग बात। 50 के बाद फिर कहते हो साहब नीचे बैठा नहीं जाता, घुटनों में दर्द है, ये उसी की तो खबर है, उसी का तो संकेत है। फिर आंखों में ज्योति कम हो जाती है, कान से ठीक से सुनाई नहीं पड़ते हैं, दांत भी गिरने लग जाते, सब उसी मौत की खबर है। लेकिन हर खबर को हम नजरअंदाज करते चले जाते हैं, और एक दिन अचानक मौत आ जाती है। अचानक आ जाती है तो हमें लगता है कि अचानक आई, अचानक नहीं आई, धीरे धीरे करके आई, रोज आई, पल पल आई। मौत क्या सोचते हो कि अचानक घटती है? मैं नहीं कहता अचानक, जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसी दिन से मौत शुरू हो जाती है। जीवन और मौत दोनों साथ साथ चलते हैं। आती हुई सांस जीवन है, जाती हुई सांस मौत है। आती हुई सांस जीवन है, जाती हुई सांस मौत है। जो बाहर गई कोई गारंटी है कि और आएगी कि नहीं आएगी? दावा कर सकते हो? उसकी मर्जी, उनकी मर्जी, ऊपर वाले की, वो आपस और भेज देते हैं, जीवन बाकी है इसलिए। लेकिन आएगी कि नहीं आएगी तुम्हारे बस में है। जो बाहर गई बाहर ही जाके रह जाएगी, जो भीतर गई भीतर ही जाके ठहर गई, वापस ना आई तो क्या कर लोगे बोलो? जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसी दिन से मौत शुरू हो जाती है, मौत शुरू हो जाती है। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं भाई, कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वस्तुतः वो मौत का दिन है। पहले साल जन्म लिया बच्चा ने, 1 साल पूरा हुआ, हम कहते हैं 1 साल हो गया, कहना चाहिए 1 साल घट गया। सही बात है। अगर हम 80 साल लेकर के आए, उस 80 साल में 1 साल कम हो गया, घट गया। लेकिन हम शुभ शुभ बोलते हैं, लोगों से भी कहते हैं अरे शुभ शुभ बोल, क्या शुभ बातें करता है, मरने की बात करता है। मरने वाली बात को हम बड़ा दूर दूर रखते हैं, मरने वाली बात को जरा दूर ही रखते हैं। इसीलिए तो शमशान को हम जरा दूर ही बनाते हैं, घर से नहीं बनाते। शमशान को अपने गांव से सदा दूर बनाते हैं, क्योंकि मौत को हम देखना नहीं चाहते, नजर मिलाना नहीं चाहते। मौत को हम नजरअंदाज करते हैं, लेकिन मौत तो अवश्य भावी है भाई। जीवन है तो मौत है, दिन है तो रात है। अभी दिन है तो क्या रात ना आएगी? बिल्कुल आएगी, और रात है तो दिन आएगा ही आएगा। इसलिए जीवन है तो मौत तो है ही। तुम कब तक उसे नजरअंदाज करोगे, कब तक उसे अनदेखा करोगे? शमशान दूर बना लो, उससे क्या फायदा, क्या होगा? ज्ञानी जन तो कहते हैं अच्छा हो कि शमशान को गांव के बीचों बीच बनाया जाए। जलती चिता को देखकर तुम्हें कम से कम शिक्षा मिले, सबक मिले। ओहो, एक दिन मुझे भी वैसे ही चलना है, एक दिन मुझे भी वहीं जाना है। एक बहुत बड़े संत हुए, सदगुरु कबीर साहब के शिष्य कहलाते हैं। हाँ, सुल्ताना बलक बुखारेदा इब्राहिम लोधी, शाही तज कर लिया फकीरी, अल्लाह नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलक बुखारेदा। बड़ा सुंदर हमारे संत जन एक तारा में इसको गाते हैं, अच्छा लगता है, एक अलग ही ढंग है गाने का। सुल्ताना पलक बुखारेदा, शाही तज कर लिया फकीरी, अल्लाह नाम प्यारे दा, सुल्ताना पलक बुखारेदा,
सुल्ताना पलक पुकारेला। सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य थे। साहब का शिष्य बनने के बाद उसके जीवन में एक ऐसा वैराग्य आया, सब कुछ छोड़ करके संत बन गए, फकीर बन गए। ये बंदी छोड़ वाली बात है भाई, हमारे टुकेश्वर साहब ने कही। साहब बंधन को छुड़ाने वाले। साहब का नाम बंदी छोड़ कब पड़ा? वही इब्राहिम लोदी बलक बुखारे शहर का बादशाह संतों को बुलाया था, संतों को बुलाया था कि मुझे परमेश्वर को दिखाओ। इस्लाम के संतों को, फकीरों को बुलाया, हिंदू संतों को बुलाया, भगवान को मुझे दिखाओ, अल्लाह को मुझे दिखाओ, ईश्वर को मुझे दिखाओ। अब ईश्वर भगवान आंखों के विषय थोड़े, आंखों से थोड़े देख सकते हैं, कोई नहीं दिखा सकता। और जो भी दावा करते हैं ना, सब झूठा दावा, झूठी बात। हमारे सनातन धर्म में भी बड़ी बड़ी ऐसी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े ऐसे संत हैं जो झूठे दावे करते रहते कि आओ मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। तू क्या मिलाएगा भगवान से? अरे भगवान आंखों का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, वो ज्ञान का विषय है। आंखों से उन्हें देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, हाथों से उसे स्पर्श नहीं कर सकते, इंद्रियों से वो अनुभव नहीं किया जा सकता, उसे देख नहीं सकते, बस आंखें बंद करके उसे अनुभव कर सकते। बहुत लोग दावे करते। बलक बुखारा का बादशाह इब्राहिम ने सब संतों को बुलाया, मुझे भगवान से मिलाओ। अब कैसे मिलाया? सबका खूब अच्छा स्वागत किया, सत्कार किया, खातिरदारी की, खूब बढ़िया बढ़िया खिलाया पिलाया, भेंट बंदगी दक्षिणा दी और कहा भगवान से मिलाओ। कोई न मिला सके तो सबके साथ क्या किया उसने? ये सब साधु नकली है, वेशधारी हैं, सब स्वांग रचे हैं, संत का भेष धर करके ये दुनिया वालों को धोखा दे रहे हैं। कोई साधु नहीं है, सब धोखेबाज हैं, सबको जेल में डालो, जेल में डाल दिया, सबको जेल में डाल दिया। साहब को बड़ी दया आई, क्योंकि साहब तो संतों के सिरमौर हैं, साहब तो संतों के प्रति इतना भाव रखते हैं। क्या कहते हैं? जब खोजो तब संतन माही, अंते खोजो पयो नाई। मेरा तो निवास स्थान संतों का हृदय है,